अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल जो है एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या है? तो एटम पढ़ने के बाद हम केमिस्ट्री के वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है एटम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री की जो बेसिक है वो एटम पे डिपेंड करती है। वन बाय वन मैं आपको केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस, इंट्रोडक्शन और 9th क्लास से टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि एटम क्या चीज़ है। तो सिंपली हम एटम को आज देखेंगे। कोई मुश्किल तरीके से मैं आपको बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी, सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है हमें मुश्किल चीज़ें आसान वे में समझ आ जाएं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एटम क्या है। एटम के बारे में मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है अपनी डिफरेंट थ्योरीज दी। तो आज सारे साइंटिस्ट की थ्योरी के बाद जो एंड पे एटम का एक्सेप्टेबल मॉडल है, स्ट्रक्चर है, वो ये है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। एटम के अंदर बेसिक चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एटम के जो सेंटर में होता है, सेंटर में एटम के क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के ही क्या है, एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स के अंदर, ये जो आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं बने हुए, ये सर्कल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कल्स को शेल्स कहते हैं। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एटम के अंदर बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं। एटम इन्हीं के ऊपर बेस करता है। तो एटम का जो है स्ट्रक्चर क्या है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलके बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर। एक और बात आपने जो यहाँ पे याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम कहते हैं इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ मैटर से मिलके बनी है, ठीक है। और मैटर किस चीज़ से मिलके बनता है, मैटर एटम से मिलके बनता है। इस दुनिया की हर चीज़ मैटर है, चाहे वो क्लासरूम में मौजूद चेयर, बेंचेस, वाइट बोर्ड हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन ही यही है, कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। जिस तरह हम इंसान हैं, हमारा वेट भी है और हम जगह भी घेरते हैं, तो हम मैटर में आते हैं। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ मैटर है, और तमाम चीज़ें जो मैटर हैं वो किससे मिलके बनती हैं, एटम से मिलके बनती हैं। एटम सिंपली क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक शेल्स के अंदर। अब इसकी डिटेल वन बाय वन हम हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये समझाना था कि एटम क्या है। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि एटम क्या है, एटम के अंदर कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं, एटम बनाती हैं। थैंक यू।